नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मोचीराम कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। मोचीराम कवि धूमिल की सबसे चर्चित और यथार्थवादी कविताओं में से एक है। यह कविता एक सामान्य मोची के माध्यम से समाज के पर्दे खोलती है। इसमें वर्णभेद, पेशा, जाति, शोषण, मानवीय गरिमा और व्यवसायिक विशेषताओं को बेहद ठीके, वास्तविक और मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता व्यंग्य, तर्क और संवेदना का एक अनूठा मेल है। कविता का सारांश ऐसा है। कविता की शुरुआत एक मोची के आत्म परिचय से होती है। वह कहता है कि उसकी नजर में ना कोई छोटा है ना बड़ा, हर आदमी उसके लिए बस एक जोड़ी जूता है जो उसके मरम्मत के लिए खड़ा है। यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता का प्रतीक है। मोची की यह बात गहरे व्यंग्य के साथ समाज की जाति और वर्ग आधारित सोच पर करार प्रहार करती है। वह कहता है कि चाहे आदमी जैसे भी हो, आजकल कोई भी जूते की नाप से बाहर नहीं है। यानी हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में समाज के तंत्र में पिस रहा है, टूट रहा है। जूते से झांकती अंगुली की चोटी को वह अपने दिल पर हथौड़ी के चोटी की तरह महसूस करता है। यह मोची का मानवीय पक्ष है, उसके संवेदनशील, जो उसे केवल एक कारीगर नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनाती है। कविता में अलग अलग तरह से जूतों के बहाने समाज का चित्रण किया गया है। कविता के मध्य भाग में मोचीराम विभिन्न प्रकार के जूतों की मरम्मत करते हुए अलग अलग वर्गों के लोगों की मानसिकता, चाल ढाल और जीवन दृष्टि का वर्णन करता है। एक जूता उस आदमी का है तो जो चचेर से प्रभावित है, पर उसमें उम्मीद की हंसी है। वह गरीब है लेकिन जिंदगी के प्रति आशावान है। मोची खुद को रोक नहीं पाता और उसकी मरम्मत करते समय चकतियों की जगह आंखें ताक देता है, यानी मानवीय संवेदना से ओतप्रोत होकर काम करता है। दूसरा जूता एक अमीर व्यक्ति का है जो घमंडी है, समय का पाबंद नहीं, केवल दिखावा करने वाला है। वह मोची से आदेशात्मक भाषा में बताता है कि काम करवा कर भी नामा देने में कंजूसी करता है और उल्टा उसे तग कर आरोप लगाता है। मोची इस अनुभव से आहत होता है। यह गरीबों के शोषण और अमीरों के दोहरे चित्रण का प्रतीक है। पेशा दर्द और सामाजिक चेतना के अंश को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। मोची कहता है कि जब चोट पेशे पर पड़ती है तो एक चोर कील की तरह दर्द अंदर तक चुभता है, लेकिन फिर भी वह गलतफहमी में नहीं है। उसे पता है कि वह एक पेशेवर है, मगर उसे पेशे के पीछे एक संवेदनशील इंसान भी है। वह कहता है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचने और रंडी दलाली में कोई फर्क नहीं है। यह पंक्ति उसकी जवाबदेही और आत्म सजगत को दर्शाती है। वह केवल रोजी रोटी के लिए नैतिकता नहीं छोड़ता। वह कहता है कि भाषा, जाति, पेशा ये सब केवल नाम है। असलियत यह है कि सच्चाई और दर्द सबको छूते हैं। कुछ लोगों को शब्द मिल चुके हैं, कुछ आज भी अक्षरों के आगे अंधे हैं और चुपचाप अन्याय सहते रहते हैं। भविष्य गढ़ने की भूमिका में चुप और चीख का दर्शन दिखाया गया है। कविता के अंत में मोचीराम एक गहरी बात कहता है। इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का समाज में निर्माण में बराबर योगदान है। मोचीराम कविता केवल एक मोची की आत्मकथा नहीं, यह समाज का आईना है। इसमें हर वर्ग, हर पेशा, हर आदमी की एक झलक है। धूमिल ने इस कविता में जातिवाद, पेशेगत भेदभाव, गरीब अमीर के ढोंग और मानवीय करुणा को ठीकी व्यंग्यात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। मोचीराम अपने काम से बंधा हुआ है, लेकिन वह सोचने वाला, समझने वाला और संवेदना से भरपूर व्यक्ति है। वह जानता है कि समाज का हर हिस्सा टांकों से जुड़ा हुआ है और इन
टांकों के बीच कहीं ना कहीं एक असली आदमी है जो जिंदा रहने की सही वजह ढूंढ रहा है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।